नमस्कार, मैं अजीत तिवारी स्वागत करता हूं अपने YouTube मंच पे और Facebook पेज पे। आज से बिहार में वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने शुरू कर दिया। सासाराम से सोरा हवाई अड्डा तक पहले रोड शो में बदला, उसके बाद सोरा हवाई अड्डे के ग्राउंड पे यहाँ पे राहुल गांधी ने जनसभा किया, जहाँ पे राहुल गांधी खूब बोले और उन्होंने ये कहा कि यह यात्रा संविधान को बचाने की यात्रा है। यहाँ पे बीजेपी और आरएसएस को कोट करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म करने के चक्कर में है। राहुल गांधी ने कहा कि जहां पर भी चुनाव हो रहा है वहां पर ही बीजेपी जीत जा रही है। उन्होंने उदाहरण दिया महाराष्ट्र का, जहां पे उन्होंने कहा कि पूरा ही ओपिनियन पोल जो था वो महागठबंधन को चुनाव जिता दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे सरकार बीजेपी की बन गई। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। और भाई और बहनों, जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा 1 वोट कम नहीं हुआ। हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले उतने ही वोट हमें विधानसभा में मिले। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। हमने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से कहा, उनको कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाओ। इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। उसके बाद हमने इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में 1 लोकसभा 1 विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की। सारे के सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से कंपेयर किया। भाई और बहनों, पता लगा कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। राहुल गांधी ने एसआईआर पर भी फर्जीवाड़े का आरोप लगाया और कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में नए वोटरों की संख्या बढ़ा दी गई थी, उसी तरह यहाँ पे चुनाव आयोग और बीजेपी मिल करके एसआईआर के तहत बिहार के पुराने वोटरों का नाम काट करके और नए वोटरों का नाम जोड़ रही है, जो कि उनके लिए इस चुनाव में फायदा करने वाला है और चुनाव एक तरफा भी कर सकता है। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे।
राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मुझसे एफिडेविट मांग रहा है और यही चीजें बीजेपी के नेता जब बोल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के ऊपर में वो भी यही आरोप लगा रहे हैं तो उनसे एफिडेविट नहीं मांगा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। साथ ही साथ राहुल गांधी ने जाति जनगणना को भी सवालों के घेरे में उठा दिया। सुनिए जाति जनगणना पे राहुल गांधी क्या बोले। हमने पार्लियामेंट में कहा कि हमें जाति जनगणना चाहिए और 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसे तोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा, मगर बीजेपी नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कह दिया कि करेंगे, मगर मैं जानता हूं कि वो सच्चा जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं। वो 50% की जो दीवार है उसे नहीं तोड़ने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। 50% की दीवार हम तोड़ेंगे। राहुल गांधी के बाद यहाँ पे खड़गे मंच पे आए और उन्होंने चुनाव आयोग को ही सरकार का एजेंट बना दिया कि इलेक्शन कमीशन ये सरकार का एजेंट बन गया है और उन्होंने एक कानून लाया था 2023 में, क्या अगर इलेक्शन कमीशन मेंबर, चेयरमैन कोई भी गलती करता है तो उसके ऊपर केस नहीं डाल सकते। अगर कुछ भी कर सकता है गड़बड़ी तो उसको कुछ आप एफआईआर नहीं कर सकते, क्रिमिनल केस नहीं डाल सकते। तो इसीलिए भाइयों ये पूरा 2023 में अपना मजबूती करके 2024 में ऐसी धोखाधड़ी करके, डकैती डाल के, चोरी करके उन्होंने वोट लिया है और इस चोरों को भगाना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।